मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी आर्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा आपके कई चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें आप यहाँ पर देखिएगा पहला है कि भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट भारतीय चित्रकला के 6 अंक, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आगे है भारतीय लघु चित्रकला, राजस्थानी शैली, मुग़ल शैली, पहाड़ी शैली, ये हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बंगाल शैली और उसके कलाकार। तो आप लोग बंगाल शैली के बारे में पढ़ेंगे और उसके कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ बंगाल शैली की क्या है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक में एक एक करके इन सभी कलाकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा बंगाल शैली और उनके कलाकार। पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे बंगाल शैली क्या है, इसका जन्म, विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बंगाल शैली का विकास बंगाल राज्य में हुआ और 1905 से 1920 के मध्य में हुआ, ठीक है। बंगाल शैली उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि बंगाल राज्य से इसका विकास हुआ। और कब हुआ? 1905 से 1920 के मध्य। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे आता है? बंगाल शैली को जाता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को जाता है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? तो बंगाल शैली के चित्रकारों ने वाश तकनीकी का प्रयोग किया। कौन सी तकनीकी है? वाश। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल शैली से आरंभ होता है। किससे? बंगाल शैली से आरंभ होता है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास। आगे है कि वाश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? अवनींद्र नाथ ठाकुर या टैगोर, ठीक है। अवनींद्र नाथ टैगोर हैं वाश चित्रण पद्धति के जन्मदाता। बंगाल शैली के जनक की अगर बात की जाएगी तो भी आप बताएंगे अवनींद्र नाथ ठाकुर, ये एक ही है, ठीक है। टैगोर ठाकुर, ठीक है, एक ही नाम है आपका। कि बंगाल शैली के जनक कौन है? अवनींद्र नाथ ठाकुर। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन हैं? अवनींद्र नाथ टैगोर। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अवनींद्र नाथ टैगोर। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? अवनींद्र नाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व किया। बंगाल स्कूल, ठीक है, ये भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन है। बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कौन हैं? अवनींद्र नाथ टैगोर। बंगाल शैली का दूसरा नाम ठाकुर शैली। तो बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ठाकुर शैली। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। और स्थापना की किसने थी? E.V. हैबेल और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में हुई थी। E.V. हैबेल और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड किचनर। क्या नाम है? लॉर्ड किचनर। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल सदस्य की संख्या 35 है, जिसमें से 30 अंग्रेज हैं, 5 भारतीय, ठीक है। 30 अंग्रेज, 5 भारतीय, टोटल 35 सदस्य। आगे आपको प्रश्न में दिख रहा है कि पुनर्जागृति आंदोलन क्या था? पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना, यही है पुनर्जागरण आंदोलन, ठीक है। पुनर्जागृति कि पाश्चात्य प्रभाव हैं उन्हें नकार दिया जाए
और भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित किया जाए। अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल मतलब E.B. हैवेल, तो इनका देखिए पूरा नाम देख लीजिएगा। अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल कौन थे ये? कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे 1896 में, ठीक है। 1896 में कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल या E.B. हैवेल। आगे देखिएगा, E.B. हैवेल द्वारा भारतीय कला पर लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, अगली है आइडियल्स ऑफ इंडिया आर्ट, अगली है इंडियन आर्किटेक्चर और अगली है द बंगाल पट। ये सभी E.B. हैवेल द्वारा भारतीय कला पर लिखी गई पुस्तकें हैं। एक बार फिर से आप लोग नाम देख लीजिएगा। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट। E.B. हैवेल की पहली ऐतिहासिक पुस्तक का नाम पवित्र नगर बनारस, जो कि 1905 में प्रकाशित हुई थी। ये पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। क्या नाम है? पवित्र नगर बनारस। कब प्रकाशित हुई थी? 1905 में प्रकाशित हुई थी। आगे आप देखेंगे कि E.B. हैवेल का दूसरा इतिहास विषयक ग्रंथ कौन सा था? दूसरा था भारत में आदियों का शासन। ये दूसरा इतिहास विषयक ग्रंथ था किसका? E.B. हैवेल का, और ये 1918 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला का परित्याग करने को किसने कहा था? E.B. हैवेल ने कहा था। भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला का परित्याग करना चाहिए। किसने कहा था? E.B. हैवेल ने कहा था। आगे देखेंगे हम लोग, 1913 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? कला एवं स्वदेशी। इस तरीके से सबसे पहले हमने बंगाल शैली से जो भी हमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न लगे हमने उन्हें पढ़ लिया है। अब इसके अंतर्गत जो भी आपके प्रमुख कलाकार थे उनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। एक बार इस वीडियो का हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो, इसमें जो कुछ भी लिखा है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आप लोग क्या करिएगा, चाहे तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, चाहे आप ऐसे ही देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी देर में हम इसका रिवीजन भी कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा और बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं फटाफट से। बंगाल शैली और उनके कलाकार। बंगाल शैली का विकास बंगाल राज्य में हुआ। 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी के मध्य हुआ। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली को जाता है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? वाश तकनीकी का प्रयोग किया। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल शैली से। वाश चित्रण पद्धति के जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ ठाकुर। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे आप लोग देखेंगे, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। बंगाल शैली का दूसरा नाम ठाकुर शैली। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। E.B. हैवेल और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किचनर हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल कितने सदस्य थे? तो 35, जिसमें से 30 अंग्रेज और 5 भारतीय। पुनर्जागृति आंदोलन क्या था? तो इसका कहने का मतलब ये है कि पाश्चात्य प्रभावों को नकार दिया जाए और भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापना इनकी की जाए। अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल, जिन्हें शॉर्टकट में E.B. हैवेल भी कहते हैं, कौन थे? कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे 1896 में, ठीक है। E.B. हैवेल द्वारा भारतीय कला पर लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट। E.B. हैवेल की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है? पवित्र नगर बनारस, जो 1905 में प्रकाशित हुई। आगे आप देखेंगे, E.B. हैवेल का दूसरा इतिहास विषयक ग्रंथ कौन सा था?
भारत में आर्यों का शासन, जो 1918 में प्रकाशित हुई। भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला का परित्याग करने को किसने कहा? E.B. हैवेल ने कहा। और 1913 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? कला एवं स्वदेशी। इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में बंगाल शैली को कंप्लीट किया है और इसके अंतर्गत जो भी कलाकार हैं उनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।